बोलिए। बोलिए गुरुजी। हाँ, मतलब फिर दोबारा बोलना क्या? नहीं नहीं, जो आप आगे बोलना चाहते हो अच्छा जो अच्छा रह अच्छा गया वो अच्छा। बोलिए। देखिए, आप शाम को जिस टाइम निद्रासन में जाते हैं, वो निद्रासन में जाने से पहले बहुत से व्यक्तियों को नींद नहीं आती है। तो जैसे ही आप निद्रासन में जाएं, तो आप एक मंत्र है उसका श्रद्धा पूर्वक सुमरन कीजिए। श्रद्धे श्रद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। इस मंत्र का 7 बार कम से कम सुमरन कीजिए, और यदि इससे ज़्यादा आप कर सकते हो जब तक आपको निद्रा आए, तब तक इस मंत्र का यदि सुमरन कर लें और करते करते नींद आ जाए, तो आपको बहुत ही वो निद्रा योग निद्रा हो जाएगी। दूसरे, जब आप शाम को सोएं तो एक चिंतन ये करें, हे प्रभु, आज दिन भर जो भी कार्य हुए हैं, जो भी अच्छे कार्य हुए हैं, जो भी शुभ कार्य हुए हैं, वो आपकी कृपा से हुए हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। अब मुझसे जाने अनजाने में यदि कोई गलत या अशुद्ध कार्य हुआ है, तो उस पर भी मैं नज़र डालता हूँ। वो क्या है कि बुराई और वासना से मुझे बचाओ। बुराई करने की मेरी आदत है, वासना मेरे अंदर है, इसलिए बुराई और वासना के वेग से मुझे बचाओ। आज का दिन जैसा भी गया, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। कल से कोई बुरा काम नहीं होगा, ऐसे काम होंगे सब अच्छे होंगे। आप में प्रीति बढ़ेगी, कर्तापन का मेरा भाव खत्म होगा और आप में शांति मिलेगी। इस प्रकार से, और अब मैं तुमसे दूर नहीं, तुमसे जुदा नहीं, इस असलियत का ज्ञान मुझे करा दो, ऐसी कृपा कर दो। ओम शांति, ओम गुरुदेव। इस प्रकार का चिंतन करके आप रात को सोएंगे, तो आपको ना तो कोई ये गंदी वायु आएगी, ना कोई गंदी ऐसी वो सपने आएंगे, और आपकी निद्रा योग निद्रा हो जाएगी। ये होगा कब का? शाम का निद्रासन का। उसके उपरांत यदि आप सुबह को जब आप पूजा करते हैं, तो जो पूजा करते हैं उसके बाद आप ये चिंतन करेंगे, क्या ये है, प्रभु को संबोधन करते हुए है, हे प्रभु, आप निर्वासनिक हैं, निर्भय हैं, आनंद स्वरूप हैं, तेजस्वी हैं। मुझे भी आप अपने जैसा आनंद में शक्तिशाली, ओजस्वी, तेजस्वी बनाओ। इस टाइप का आप चिंतन करोगे तो वो चिंतन आपको बहुत ही कारगर होगा। निर्वासनिक है, निर्भय है, आनंद स्वरूप है। मैं भी निर्वासनिक और निर्भय होकर आनंद शांति के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ उपासना करता हूँ। और एक मिनट जरा सा रुकिए। ये जब आपने चिंतन कर लिया, तो इसके बाद बल ही जीवन है, निर्बलता मौत है। स्वास्थ्य का बल ये है कि बीमारी जल्दी ना लगे। मन का स्वास्थ्य बल यह है कि विकार हमें जल्दी न कराएं। बुद्धि का स्वास्थ्य बल यह है कि जगत के माया जाल को सच्चा मानते हुए उसका अनादर न हो। आत्मा ही सच्चा है। मैं जहाँ से स्फुरित होता है वह चैतन्य सत्य है। भय, चिंता, दुख, शोक ये सब मिथ्या हैं, जाने वाले हैं, लेकिन सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा सत्य है। इस प्रकार अपने मैं स्वरूप की उपासना करता हूँ, और पक्का करिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। इस प्रकार अपने आत्मबल को बढ़ाइए। इस प्रकार का यदि आप चिंतन करोगे तो आपका मन प्रसन्न होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका बढ़ेगा। इस प्रकार जो है आप ये चिंतन प्रतिदिन सुबह को करेंगे और शाम को वो चिंतन जो मैंने आपको बताया है, तो आपके 4 चांद आपके लग जाएंगे अपने जीवन में, ओजस्वी तेजस्वी हो जाएंगे। दूसरे, मैं स्वास्थ्य के बारे में आपसे थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि आप जो हैं भोजन करते समय, एक तो बात बिल्कुल 3 चीज़ में, भोजन करते समय, लैट्रिन के अंतर्गत, स्नान करते समय, कोई आप शांत बिल्कुल बोले नहीं। आप तीनों काम
केवल स्नान करना हो तो स्नान करना है, भोजन करना है तो भोजन करना है, और लैट्रिन में जाना है तो लैट्रिन का काम करना, ये कभी आप भूलेंगे नहीं। तीसरे, जब आप भोजन करते हैं तो पहले टुकड़े में आप थोड़ा सा 1 या 1.5 ग्राम अजवाइन रखिए और उसको चबा चबा कर खाइए। उसके बाद फिर आप भोजन कीजिए, तो आपका भोजन वो आपको स्वास्थ्यवर्धक होगा और वो भोजन पचेगा आराम से। अजवाइन, अजवाइन। इसके उपरांत आप जो हैं भोजन से पहले और भोजन के बाद आप जल नहीं ग्रहण करेंगे। बीच में आपको आवश्यकता पड़ती है तो 1 या 2 घूंट आप भोजन वो पानी पी सकते हैं। यदि आप भोजन के पहले और भोजन के बाद आप एकदम आप जल ग्रहण करेंगे तो उससे आपके पाचक रस डाइल्यूट होंगे, जिससे आपकी भोजन पचाने की क्षमता कम हो जाएगी, भोजन कम पचेगा। तीसरे, यदि आप भोजन के बाद, क्योंकि भोजन ऐसी चीज़ है यदि भोजन ठीक तरह से नहीं पचेगा तो आपका पाचक रस नहीं बनेगा, पाचक रस नहीं बने तो खून नहीं बनेगा, खून नहीं तो मांस नहीं बढ़ेगा, मज्जा नहीं बढ़ेगी, मक्के आपके शरीर पर कुप्रभाव पड़ेगा। और यदि आपका भोजन ठीक तरह से पच गया तो आपको पाचक रस भी बनेगा और शरीर के अन्य जो पदार्थ हैं, आपके मांस है, खून है, हड्डी है, मज्जा है, ये सब बढ़ेंगे। तो इस टाइप से आपके शरीर पर ध्यान देना है। और यदि आप वज्रासन में 5 मिनट तक बैठ जाएं तो आपको फिर भोजन पचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप चित लेट जाइए और 10 श्वास आप नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। उसके उपरांत आप जो हैं 20 श्वास दाईं करवट लेटिए, 20 श्वास लीजिए। उसके बाद 20 श्वास नॉर्मल ब्रीदिंग है, ना लंबा सांस लेना है ना छोटा सांस लेना है। उसके उपरांत आप बाईं करवट लीजिए और बाईं करवट लेना 40 श्वास आप लीजिए। तो आप इसके उपरांत जब तीनों प्रोसेस को आपने पूर्ण कर ली तो आपका भोजन पच गया। तो ये भोजन पचाने की मैंने थोड़ी सी वो बताई। तो इस टाइप से आप जो हैं ये अपना स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देंगे तो हैं। वज्रासन को पूछ रहे हैं ये। हाँ, वज्रासन। वज्रासन में ये है, जैसे मुस्लिम भाई जो हैं नमाज करते समय ये इस टाइप से बैठते हैं। ये वज्रासन में ये ऐसे बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करते हुए, और आप 5 मिनट आराम से सरल अवस्था में चिंतन करते हुए, कुछ सोचना नहीं, जैसे ध्यान में बैठते हैं इसी टाइप से यदि 5 मिनट बैठ गए और 5 से ज़्यादा बैठ जाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपके घुटनों के दर्द, ये रीढ़ की हड्डी और आपका शरीर वैसे वज्र है ना, वो वज्र टाइप ही आपका मजबूत होगा। इस टाइप से आप कम से कम, हम तो ज़्यादा 15-20 मिनट बैठ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आम आदमी, हाँ, आम आदमी 5 मिनट भी यदि बैठ ले तो वो बहुत है। यही एक आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है, और कोई आसन नहीं होता। आपने देखा हो गुरुजी भी ज़्यादातर इसमें बैठते हैं ना, जब वो 20 मिनट या 25 मिनट तो फिर वैसे बैठ जाते हैं। उसका महज यही है कि वो शरीर वज्र टाइप हो जाता है, समझे। और आँखों के लिए मैंने बता दिया। और हाँ, देखिए एक चीज़ और है, अभी बहुत से उन्होंने बताया कि जी मेरे कान से मवाद आ रहा, कान को बहरापन हो रहा, तो ये मुद्रा है कान के विकारों को दूर करने के लिए। किसी का कान में बहरापन है या मवाद आ रहा, इन्फेक्शन हो रहा है, तो 5 मिनट आप इस अंगूठे को और बीच की जो मध्यमा उंगली है, इसके अंगूठे के, इस उंगली के नाखून को इस अंगूठे के, इससे आप हल्का सा प्रेस कीजिए, 5 मिनट बैठ जाइए, तो आपका ये कान का विकार दूर होगा। इसके उपरांत ये बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को आँखों की प्रॉब्लम है तो आँखों की प्रॉब्लम के लिए ये अंगूठा और कन की उंगली और ये कन की उंगली के पास वाली उंगली, इनको तीनों को मिलाइए एक जगह, और ये 2 उंगली सीधी, और ऐसे करके बैठ जाइए वज्रासन में। आप जितनी देर बैठ सकते हो, 10 मिनट, 5 मिनट,
आप आजमा लीजिए, आज आप चेक कर लीजिए और 15 दिन बाद आप चेक करिए, आपके नंबर घट जाएंगे, चश्मे के नंबर घट जाएंगे। तीसरे 3 एक्सरसाइज आँखों की हैं, वो मैं बताता हूँ। अब ये स्वास्थ्य चर्चा में चल रहा कि आप इसी हिसाब से इसी अवस्था में बैठे हैं, आप जो हैं गर्दन सीधी, केवल आँख पे ही आपको जो है 10 बार आपको जो है आँख को ऊपर को उठाना है। दस बार ही हो गया, गर्दन या कोई सा नहीं हिलना। इसके उपरांत आप जो है अपने इन आँखों को दाएं बाएं घुमाना है। देखिए फिर इधर, इसके उपरांत आप अपनी पुतलियों को घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। घूम रही नहीं, बताइए आप, बताओ, बोलो आप, घूम रही है। अब एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी आंखों की एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आप कम से कम 20 या 30 मिनट बार आंखों को फड़फड़ाइए जल्दी जल्दी। ये आंखों के, इसके उपरांत आप जो है ये हथेली मलिए और ये जो हमारी पुतली हैं, ये पलकें हैं, इनको हल्का सा मसाज करिए, क्योंकि हमारी जो वेन्स हैं ये कर्व हो जाती हैं ना, तो इनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इस वजह से हमारी आंखों की श्रवण वो देखने की क्षमता कम हो जाती है। ये कम से कम 1-2 मिनट इस टाइप से दिन में 1-2 बार कर लिया करें। अब आप जो हैं, बहुत से के हो जाता है कि थायराइड्स हो जाता है, या ये कंधे में दर्द होते हैं, या ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो मैं 3 एक्सरसाइज बताता हूँ, बहुत इजीली है ये। इनको आप स्वस्थ रहोगे तो भी आपको करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, और बीमारी बीमा करोगे तो वो तो करना ही, और ये स्वस्थता में करोगे तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा और ये विकार दूर होंगे। नंबर 1, आप जो हैं नॉर्मल स्थिति में बैठे हैं, अब आपको गर्दन को पीछे को ले जाना, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, जितना भी आप खींच सकते हो, रोकिए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ये लाइए, फिर लाइए, ये 10 मोमेंट कर लीजिए। इसके बाद फिर आप जो है 10 मोमेंट ऐसे लाइए, नासिका पर ध्यान रखना, नासिका के विभाग पर ये लाइए, गर्दन के ये कंधे के पीछे जो है अपनी नासिका चली जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर धीमे 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 इसको यहाँ ले आइए, इस पर रख लें। तेरे पास है बड़ा फोन? ना घर है, तो उस पर सब्सक्राइब कर लिया, ला पेन दे, कागज में लिख के दूँ हैंडल। इसके उपरांत 2 मिनट का समय होगा, आप देखिए बच्चे की गर्दन को देख लूँगा अभी। बड़ी धीमी गति से, झटका ना आ जाए, ये घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज धीमी गति से, तो आपके गर्दन संबंधी आपको कोई विकार नहीं होंगे। इसके उपरांत आप जो है ये कंधे जो हैं
ये आपने देखा, हम जब वो दुआ करते हैं जी मेरे कंधों में दर्द है, फलाना दर्द है, यहाँ दर्द है, सबके, तो धीमी गति से आप जो है ये घुमाइए, यूँ ऐसे पूर्ण, जल्दी जल्दी नहीं, धीमे धीमे गति से 10 मोमेंट ले लीजिए। पूरे हाथ यहाँ आ जाना चाहिए, ऐसे मिल जाना चाहिए, ये ऐसे, ये फिर 10 बार यूँ, ये 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 कंधों की दूर हो गया मामला। अब आप जो है ये पेट से संबंधित जो है, इसमें आप ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ। इसमें कपालभाति में कोई विशेष नहीं है, इसमें केवल पेट को अंदर करना है और श्वास को बाहर फेंकना है, और ये कम से कम आप 5 मिनट तो अवश्य कर लें। 5 मिनट जो है 300 जो है स्ट्रोक हो जाते हैं, जो है 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होना चाहिए, तो बताया गया। तो देखिए, पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर, ये आप 5 मिनट कर लें। उसके बाद आप जो है फिर ये अनुलोम विलोम जो है, इसका लंबा सांस लीजिए और लंबा ही सांस छोड़ेंगे। देखिए, गर्दन आपकी वही सीधी रहेगी, इसको बंद कर लीजिए, इससे खोल रहा है। दोस्तों, मेडिटेशन के बारे में हमारा प्रयास और गुरुजी का व्याख्यान आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करें, बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक कटोरी हो, बड़ा सा बाउल, वो लिया हो जाए। हाँ, वो लिया हो जाए। तो ये आप अनुलोम विलोम ये कम से कम 100 बार 5-7 मिनट यही करेंगे, तो आपकी ये आँख, नाक, कान, ये सब विकार आपके दूर होंगे, आपके शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन जाएगी। जब मैक्सिमम ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत रोग होते हैं, वो आपको कोई रोग नहीं होंगे। अब एक क्रिया मैं ऐसी बता रहा हूँ, वो कोई भारी नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब मानना कोई माने। अभी मैंने भैया से कहा कि वो पानी ला रहा, आधा लीटर या 1 लीटर पानी लो, उसमें 1-1.5 चम्मच सेंधा नमक डाल दो या काला वैसा नमक डाल दो सादा, उसको गुनगुना कर लीजिए। उसको गुनगुना करने के बाद आप किसी बाउल में या जो कटोरा टाइप होते हैं, कटोरा या बड़ी कटोरी, उसमें लीजिए और उसको जो है आप यहाँ नासिका पे लगाइए, मुंह के ऊपर है, और नाक के द्वारा, नाक के सांस के द्वारा वो पानी खींचेगा, और पानी खींच कर मुँह खोल दीजिए, वो पानी आ जाएगा। पूरा का पूरा पानी आपको मैं अभी करके बताता हूँ। तो हमारा ये बताया गया है कि जो व्यक्ति इस क्रिया को, इसको बोलते हैं नेति क्रिया, इस क्रिया को करता है, जो हानिकारक रसायन बनता है, वो रसायन यदि ये धुला नहीं और वो अपनी जगह रहा, तो यदि वो आँख की तरफ को चला गया तो आँख की रोशनी कम कर देगा, कान की तरफ चला तो कान की श्रवण क्षमता कम कर देगा, और यदि नाक की तरफ आ गया तो आपके सूंघने की क्षमता, आपकी यह नाक की नासिका, ये आपकी बढ़ जाएगी हड्डी। तो ये तीनों विकारों को दूर करने के लिए नेति क्रिया करना बहुत जरूरी है। वो अभी आपके सामने मैं करके बताता हूँ।
समझे? हाँ हाँ चलो बस ठीक है। हेलो गाइज, आपको हमारा ये प्रयास मेडिटेशन के बारे में कैसा लगा? गुरुजी का व्याख्यान आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।